दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सागर एक लहर में। दोस्तों अभी दिल्ली की जो हालत है, पोल्यूशन है दिल्ली में बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। इसी सिलसिले में हम सागर जी से मनोज जैन सागर जो कि एडवोकेट हैं और एक समाज सेवी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या दिल्ली की जो स्थिति है वो आगे जाके कुछ सुधरने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर अभी जो दिल्ली का एयर इंडेक्स है बहुत ज़्यादा खराब है। मॉर्निंग टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आप वॉक नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये इसमें कुछ सुधार लाया जा सकता है? बिल्कुल आ जा सकता है इसके अंदर सुधार। इसमें सुधार लाने के लिए लॉकडाउन लॉकडाउन ओके। लॉकडाउन कर दो कि 1 वीक के लिए कि कोई भी वाहन, लॉकडाउन किस टाइप का कि कोई भी फैक्ट्रीज नहीं चलेगी, ठीक है, जो पॉल्यूशन करती हैं, कोई भी वाहन नहीं चलेगा। कोई भी चलेगा तो इलेक्ट्रिक वाहन चलेगा और मेट्रो यूज होगी। कोई भी बस, ट्रैफिक सब बंद होगा। साइकिल होगी, आपका बैटरी वाले स्कूटर होंगे, इलेक्ट्रिक कार होगी, सिर्फ वही वाहन चलेंगे, अदरवाइज सारी मेट्रो चलेंगी। और जो भी इंडस्ट्री है जहाँ पोल्यूशन निकल रहा है, जो भी आपका गाड़ियां हैं, सब बंद कर दी जाए। फिर देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना अच्छा हो जाएगा। जो आज 450, 500, 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसको AQI शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, तो उसको सुधार लाने के लिए तो सिर्फ यही हो सकता है। आपने देखा जब हमारा 2020 में लॉकडाउन हुआ था तो कितना पोल्यूशन साफ हो गई थी। बादल भी आप रात को देखते थे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखते थे, सितारे दिखते थे। सितारे दिखने शुरू हो गए थे। पुराने जमाने में चले गए थे जो हम बचपन में बादलों को देखते थे। जी, यही एक उपचार है। बाकी तो अगर आप ये चीज सोचे कि ये वाली आपका आप हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी सामाजिक कोई काम को ऐसा कर देगा, तो मेरे लिए मैं कहता हूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ये कृत्रिम बारिश करा लो, चाहे ये ऐसा वैसा करा लो कि हमने बारिश करा दी, कुछ करा दिया और ये पोल्यूशन कम हो जाएगा। वो होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। जी सर अभी जो रिकॉर्ड किया गया है 14 साल का, जो कहते हैं पॉल्यूशन लेवल 14 साल बाद इतना ज्यादा हुआ है। जब केजरीवाल की सरकार थी तो उन्होंने ऑड इवन लागू किया था, तो थोड़ा फर्क पड़ा था। थोड़ा फर्क से कोई फर्क वाली बात नहीं है। अभी सर जो भाजपा की सरकार आई है, उन्होंने वादा किया था कि हम पॉल्यूशन को कम करेंगे, खत्म करेंगे। जी। पहले जब केजरीवाल की सरकार थी तो ये डाल देते थे कि पंजाब और हरियाणा से जो आ रहे हैं पॉल्यूशन, जो पराली जला रहे हैं, उससे होता था। तो क्या अंतर, क्या डिफरेंस लग रहा है इन नेताओं के चक्कर में जो हमारी दिल्ली की हालत खराब हो रही है? दिल्ली की हालत तो खराब होती रहेगी। ये पार्टी अगर एक दूसरे ब्लेम ही करती रहेगी। अब पीछे कहते कि जमुना साफ हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, हो जाएगी। कांग्रेस टाइम में कहते थे, कांग्रेस ने कहा कि जमुना साफ हो जाएगी, आप सरकार ने कहा जमुना साफ हो जाएगी, बीजेपी सरकार ने कहा जमुना साफ हो जाएगी। और मैं बोलता हूँ ये जमुना जिंदगी भर साफ नहीं होगी, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, कुछ भी एक्सवाइजेड आ जाए, ये पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप कृत्रिम वर्षा करा लो, आप कुछ भी करा लो, ठीक है ना, तो ये जमुना साफ होगी जब तक कि यहाँ पे पब्लिक कम नहीं होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म नहीं होंगे, इंडस्ट्रिया खत्म नहीं होगी। तो आप सोचो कि दिल्ली का सुधार हो जाएगा, तो वो सुधार नहीं हो सकता। सिर्फ एक झूठे वादे बन के रह जाएगा। कोई भी पार्टी आएगी वो जाएगी, जीत जाऊंगी, कर दूंगी, देखो मैंने साफ कर दिया, वो साफ कर दिया। तो ये सिर्फ धक्के बातें हैं। मेरा मानना, किसी को मैं फॉर एग्जांपल वाली बात कर रहा हूँ कि आपको 102 बुखार है, अरे 101 बुखार हो गया तो कोई ये थोड़ी कि आपका बुखार खत्म हो गया। आपको 101 बुखार है, 100 बुखार हो गया तो ये थोड़ी आपको बुखार खत्म हो गया। बुखार तो है ही ना, तो हमें जड़ से हटाना है। और जड़ से जो कोई भी नहीं हटा पाएगी, कोई भी पार्टी इसके अंदर आ जाए, मेरा वादा है नहीं हटा पाएगी। जब तक हटाने का सिर्फ मतलब एक ही है। हाँ, जो अभी आपने बताया, हाँ, इलेक्ट्रिक वाहन, मेट्रो आप सब बंद कर दो। विदेशों में आप जाओ, साइकिलिंग होती है, यहाँ साइकिलिंग कहाँ होती है? कुछ नहीं। तो नहीं होती। आप देखो ना, वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, तो इंडस्ट्री भी बहुत दूर हटके है। यहाँ तो सब काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और वाहन इतने, चाहे खराब भी वाहन हो गए होंगे, धुआं निकल रहा है। इन सबको हटाओ तो फिर देखो पोल्यूशन की एयर क्वालिटी कैसे हो जाएगी। एम्स की तरफ से सर जी चेतावनी आई है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर पॉसिबल ना हो, अगर आपका यहाँ जरूरी ना हो तो दिल्ली छोड़ दें। तो क्या दिल्ली छोड़ देना चाहिए? हाँ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मेरे को भी खुद डॉक्टर ने बोला है कि मेरा बॉडी के टिश्यूज जो है इस टाइप के हैं कि वो कहते हैं कि दिल्ली छोड़ दो, क्योंकि मेरे को एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो वो कहते हैं नहीं, आपकी बॉडी को नहीं होता शूट। तो ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन मेरा काम धंधा सब दिल्ली में, तो मेरी मजबूरी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ।
तो ऐसे ही सभी लोगों की मजबूरी है, सब दिल्ली कैसे छोड़ देंगे? एग्जैक्टली मैंने तो पहले ही बोल रहा हूँ ना, देखो डॉक्टर तो अपनी राय दे रहा है, बिल्कुल डॉक्टर ने आपको राय दी कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग मतलब नहीं अलाउ करती, आप छोड़ दो। तो मैं भी आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, लेकिन जिसके काम जुड़े हो, जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ दे। बाहरी पॉपुलेशन बहुत स्टेट, ज़्यादा काफी स्टेट से दिल्ली, एग्जैक्टली पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, जी। यूपी बिहार के तो बहुत ज्यादा लोग हैं। तो हम्म। अगर उनको छोड़ना हो तो वो छोड़ सकते हैं, बट कोई जाने वाला कोई है जाने नहीं। वाला नहीं है, बिल्कुल और रोजगार छूट जाता है ना, क्योंकि बिल्कुल कैपिटल है यहाँ पे, मतलब वर्क बहुत सारा मिल जाता है, काम मिल जाता है, इंडस्ट्रियाँ हैं, वर्क मिल रहा है, हर चीज़ का काम मिल रहा है, तो इसलिए बंदा छोड़ नहीं पाता, क्योंकि जीने के लिए काम भी होना बहुत ज़रूरी है, काम होगा तो कमाएगा, कमाएगा तो खाएगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल। सर एक चीज और है, जो अभी स्मॉग हो रहा है, फॉग हो रहा है, हम्म। एक दिन में कह रहे हैं 40 सिगरेट के बराबर हम धुआं पी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप मतलब मान के चलो कि अगर हम जो इंसान ऑफिस में बैठा है तो इसलिए बैठा हुआ है, जी ठीक है, जो घर में बैठा है बैठा हुआ है, लेकिन जो बंदा सराउंडिंग इधर से उधर पूरा घूम रहा है, वर्किंग कर रहा है, तो वो पूरे दिन के अंदर 30-40 सिगरेट आराम से पी रहा पी रहा है। है। जो 30 सिगरेट के अंदर उसको इफेक्ट आता है, वो उसको 1 डे में इफेक्टेड हो रही है उसकी बॉडी। एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू। तो क्या होने वाला है सर आगे? जो हमारे दिल्ली वासी हैं, जो भी दिल्ली में रह रहे हैं, उनकी आयु तो धीरे धीरे घट रही है। हाँ, मान तो के चलिए 10 साल 15 साल वो कम जिएंगे। कम ही जिएंगे, उनके बॉडी इफेक्टेड होते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, फेफड़े खराब होंगे, मतलब किडनी में इफेक्ट पड़ेगा, तो वो तो फिर आगे तो फिर वो इलाज ही कराएगा ना अपना। जितने उसका जीवन उसको यापन करना है वो उस यापन में 5 साल 7 साल 10 साल कम जिएगा वो, और जी भी पूरा लेगा तो उसकी बॉडी वो बॉडी नहीं रहेगी, वो स्टेमिना नहीं रहेगा बॉडी के अंदर, बॉडी को बहुत लेजी हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, ये होगा जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जो यूपी बिहार वाले हैं, जो दिल्ली वाले हैं, मैं सबके सबसे लिए? एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर कहीं पे भी आपका काम धंधा बाहर से होता है, या फिर आप ट्रैफिक में मतलब ना चलाएं, अगर आपका स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो इलेक्ट्रिक वाहन उसको परचेस करो ताकि वो चलाओ, ठीक है, क्योंकि हम सबको भी मिलकर साथ देना है। ऐसा नहीं है कि पूरी सारी स्थिति दिल्ली गवर्नमेंट पे ही है, सारी गवर्नमेंट काम करेगी तो ही होगा, हमें ऐसा खुद से भी नहीं, हमें करना खुद से भी पड़ेगा। काम करना है, हमें खुद से सही होना है। उस प्रकार आप समझो कि एक माता पिता ने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो बच्चों को भी वो इंस्ट्रक्शन मतलब मानना है, जब तक वो मानेंगे नहीं तो कार्यक्रम भी पूरा नहीं चल पाएगा, वो घर भी संभल नहीं पाएगा। तो जिस प्रकार हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, हमें अपने देश को, अपनी राजधानी को, अपनी कैपिटल को, अपने राज्य को, उसको भी साफ सुथरा रखना पड़ेगा, और पढ़ना भी चाहिए। जी शुक्रिया सर। ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, बस यही गुजारिश करूँगी, जो भी दिल्ली में रह रहे हैं मास्क लगाकर घूमें और अपना अच्छा डाइट रखें, ताकि आपके स्वास्थ्य पे कोई अंतर ना पड़े और आप उस पॉल्यूशन में जी सकें, स्वस्थ रह सकें। और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि क्या त्रुटियां रह जाती हैं जिन्हें हम कंप्लीट करके उन त्रुटियों को ख़त्म कर सकते हैं। शुक्रिया।